हेलो गाइज, आज हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की उसके बारे में बात करेंगे। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इस नोटिफिकेशन में फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है और इसमें इस बार क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में डिटेल से हम जानकारी देंगे। इस प्रकार हम सीईटी 2024 की बात करते हैं जो स्नातक की यानी ग्रेजुएशन लेवल की है। इसमें कुल मिला के 11 वैकेंसीज आएगी। कितनी? 11 वैकेंसी। जैसे इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें एक तो फर्स्ट नंबर प्लाटून कमांडर है, जिलेदार, पटवारी वगैरह ये सब है। ये 11 टोटली होगी, ठीक है। इसमें 11 हो गई। इसके बाद में इसमें सामान्य निर्देश हैं। आप इसको एक बार डिटेल से पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले। इसमें मेन चेंजेस क्या है उसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा। इसका इस बार है ना, इसका स्कोर है जो पिछली सीईटी हुई थी वो स्कोर अमान्य कर दिया गया और इस साल जो न्यू सीईटी है इसका फॉर्म सभी को भरना है और इसका स्कोर है जो 1 साल के लिए मान्य होगा। और बोर्ड में आगे जाके देखो इसमें और क्या चेंजेस किया उसके बारे में बताएं। आवेदन प्रक्रिया जो ओटीआर के माध्यम से होगी, जो पिछली बार कर रखा है उसमें आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से ही होगी। और इसके बाद इसमें लिखा है 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो और ये चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से देखो इसमें जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये और कैटेगरी के लिए 400 रुपया और दिव्यांग वगैरह उनके भी 400 रुपये फीस रखी गई है। और इसमें और वैकेंसी के बारे में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हाँ, इसमें इस बार क्या किया गया है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपको लाना है। जिसमें क्या गया, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में जिसमें जैसे जनरल और ओबीसी को 40% है और रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी है उनको 5% की छूट दी गई है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार इसका विशेष ध्यान रखें। पिछली बार क्या था, 15 गुना की लिस्ट बना के जो भी पोस्टें आती थी उसके अनुसार था। इस बार इन्होंने 40% और 35% वाला क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, ठीक है। इससे आगे हम इसमें और क्या डिटेल से बताएंगे। आयु है जो 1 जनवरी 2025 को 18 साल हो जानी चाहिए, 18 और 40 वर्ष के बीच में, ठीक है। और इससे और भी आपको इसमें एक अच्छी डिटेल है वो बताते हैं। सीईटी, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। हाँ, इसके बाद में 7 दिन बाद संशोधन प्रक्रिया भी होगी, उसके बारे में आप ध्यान रखना। और इसके अब मेन तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसके सिलेबस से फर्स्ट सिलेबस जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष जैसे भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में से मोटा रूप से आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से कम 20 क्वेश्चन आ जाएंगे और इंडिया हिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और भारत की ज्योग्राफी 7-8 क्वेश्चन, राजस्थान की ज्योग्राफी है बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है इसका, 10-12 क्वेश्चन तक बैठ जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान की पॉलिटी है इसका भी 4-5 क्वेश्चन से तक ही पहुँच जाता है। इकोनॉमिक्स है इंडिया की, इसके 7-8 क्वेश्चन नहीं 4-5 क्वेश्चन, राजस्थान की इकोनॉमिक्स 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं। साइंस और टेक की इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें 17-18 मान के चलो आप। और रीजनिंग और मैथ्स इसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश, पिछली बार हिंदी इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन समथिंग मान के चलो और करंट का वेटेज 10-12 रहता है। इसी प्रकार इसमें ये इनका वेटेज है मोटा रूप से। और आपको विशेष किस किस टॉपिक पे फोकस करना है वो आप एक बार करें, क्योंकि इस बार है ना 40% का क्राइटेरिया कर दिया है, तो आपको इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी जैसे पटवारी ग्राम से 2 बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें आप शामिल हो पाओगे, नहीं तो फिर
एक अफसोस रह जाएगा। और इसमें इस बार एक और बड़ी एक चेंजेस किया, उसमें क्या, इस पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग की 1/3, ठीक है। और इसमें 500 ऑप्शन जैसे ई वो भी आपको भरना है, जैसे छोड़ के नहीं आना है, जैसे एक भी छोड़ा तो वो भी नेगेटिव काउंट होगा। और इसमें यह भी है कि 150 क्वेश्चन आए, इसके 10% से अधिक आपको क्वेश्चन भी न छोड़ने हैं, तो उसके हिसाब से, नहीं तो वो वैसे भी बाहर हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सीईटी का फॉर्म ज़रूर भरें। और सीईटी का जो सिलेबस है वही पटवार और ग्राम सेवक सेम टू सेम है, आरएस तक भी सेम है, इसलिए आप ज़रूर फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम ज़रूर दें और आराम से 40% बन जाएंगे आप ठीक ठाक थोड़ी बहुत तैयारी करके जाते हैं तो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस चैनल। और आपको और कोई वैकेंसी के बारे में और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।